इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 11.1 में जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, केवल इसके न्यूमेरल नंबर को चेंज कर देता है, बाकी सेम रहते हैं। तो आइए इसको कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मीनार के आधार से। इस क्वेश्चन को पढ़ करके मैं फिगर बनाऊंगा। तो ये आप यहाँ पे देखें, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण वह पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आइए इसका हम फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेना है कि कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा त्रिभुज बनता है या ट्रायंगल बनता है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज ही आपको बनाना है, चाहे वो जैसे रूप में बने। चाहे दो कोण है तो दो ट्रायंगल बनेंगे, अगर एक कोण दिया है तो एक ही ये आपका ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें भी क्या है, दो कोण लगभग दिया हुआ है, तो इसमें पहले हम क्या समझते हैं, पूरक कोण समझ लेते हैं। जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें पूरक कैसे निकालना है, अगर एक कोण को अगर हम थीटा मान लें तो दूसरे कोण को हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे पहले देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद तब लिख के दिखाते हैं। तो फिगर में क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। मीनार क्या होता है, तो मीनार हम ऐसे बना लेंगे, एक सीधी रेखा, सीधा। हो सकता है ये लाइन खींचने में थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लेकिन ये सीधा समझना है। तो इसमें क्या है कि हमने एक मीनार बना लिया, ये मीनार की स्थिति है, लिखेंगे मीनार। फिर उसके बाद अब कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं। मीनार के कहां से, मीनार के आधार से, यहां पे लिखा हुआ है देखिए, मीनार के आधार से। तो मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर। तो 4 मीटर यहाँ पे पहले खींच लेते हैं, तो यहां से ऐसे 4 मीटर हमने यहां खींच लिया। फिर कह रहा है और 9 मीटर, तो 9 मीटर क्या है, यहीं से हम खींचेंगे, लेकिन इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहां से क्या है, एक उन्नयन कोण आपका यहां मिल जाएगा। और फिर कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी पे, तो 4 मीटर कहां है, यहां से यहां तक ले लीजिए, और बाकी यहां से 9 मीटर ले लीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक आपका ये पॉइंट क्या हो गया, आपका ए मान लीजिए यहाँ पे 9 मीटर की दूरी पर है, यहाँ लिख लीजिए 9 मीटर। और ये हो गया यहां से यहां तक आपका 4 मीटर, तो यहां 4 मीटर लिख लीजिए, पॉइंट भी बना लीजिए 4 मीटर। अब यहां हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। तो दो समकोण त्रिभुज हो गए। कहां कहां देखिए, एक ए बी सी डी हमने नाम रख लिया, यहां से पढ़ने में आसानी होगी। तो हो जाएगा पहला समकोण त्रिभुज क्या आपका बी सी डी कह सकते हैं, और दूसरा क्या होगा ए सी और डी। तो अब इसके कोण को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब भी हम किसी भी मीनार हो, जो भी हो, कोई ऊंची वाली वस्तु हो, चाहे पेड़ हो, कुछ भी हो, अगर उसके आधार से हम जितना दूर जाते हैं उतना कोण क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहां पे 90 डिग्री है, तो यहां हमने क्या कर लिया, ये थीटा हमने ले लिया। और चूंकि मीनार के आधार से हम दूर जा रहे हैं, 9 मीटर जा रहे हैं, तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसी को हम कहेंगे कोटि पूरक। अगर 90 माइनस थीटा और थीटा को अगर हम ऐड कर लें, यहाँ पे देख सकते हैं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश होता है, तो उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सी से लेकर ए तक आपका 9 मीटर, सी से लेकर बी तक आपका 4 मीटर हो गया। पहला कोण थीटा हो गया, और जैसे जैसे 9 मीटर हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो गया, कोण कम होता जाएगा। तो कोण कितना कम हो गया, 90 में से हम थीटा को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इस त्रिभुज में हम काम करेंगे, पहले त्रिभुज में काम कर लेंगे, दूसरे त्रिभुज में काम कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए 6 मीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लेंगे, यच। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे माना, सॉल्यूशन में या हल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा माना मीनार की ऊंचाई यच है, यच है। अब किस त्रिभुज में हम काम करेंगे, इसी में काम कर लीजिए, छोटे वाले में चाहे बड़े वाले में काम कर लीजिए, आपकी इच्छा।
जैसे जैसे समीकरण बनता जाएगा वैसे हल करते जाएंगे। तो पहले हम कहीं कहीं जाना जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तो डी बी सी में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में, हो जाएगा डी सी बी में। तो किस में क्या लगाएंगे, अब यहाँ क्या लगाना है, जैसे बहुत कंफ्यूजन ये होती है बच्चों में कि हमेशा tan ही आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा tan आए, भुजाओं के अनुसार जो है हम जो भुजा लेते हैं उसके अनुसार जो निष्पत्तियां होती है, साइन, tan, cos, कोसेक, जितनी जरूरत होती है उतनी उसके हिसाब से हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, आधार, देखिए BC आधार है और CD क्या है, ऊंचाई है। तो CD अगर आधार है, अगर BC आधार है और CD ऊंचाई है, तो इसमें कौन सी भुजा कौन सा निष्पत्ति लगेगा, रेशियो लगेगा, tan का लगेगा। काट भी लगा तभी आ जाएगा, लेकिन जब हमको सीधा मिल रहा है तो काट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। काट जो है रिक्वायरमेंट के आधार पे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan लगा देंगे। tan क्या करता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा ले लेंगे कोण के संबंध में, तो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, CD है, तो यहाँ चाहे तो आप CD लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आधार क्या है, BC है, तो यहाँ पे BC लिखें, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू क्या है, H है, H भर लीजिए। और BC है यहाँ पे BC, तो BC की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 भर लीजिए। अब यहाँ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोण नहीं दिया है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, 1 बना करके रख लेंगे। फिर पुनः त्रिभुज किस में काम कर लेंगे, ACD में। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan, इसमें भी हम काम करेंगे। तो tan ही लेंगे क्योंकि ऊंचाई और आधार का ही जिक्र है। तो C से लेकर A तक की दूरी 9 मीटर दिया है, ऐसा नहीं है कि BC प्लस AB कर रहा, कुछ नहीं। C से लेकर के A तक दिया है, 9 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे 9 भरेंगे जहां आधार की जरूरत हमारी आएगी। तो tan यहाँ पे क्या है, कोण क्या है, 90 माइनस थीटा है इस त्रिभुज में, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, CD हो जाएगा CD। और आधार क्या है, AC, चाहे AC लिख लीजिए, कहने में अच्छा लगेगा AC। तो ये हो जाएगा आपका, अभी समीकरण नहीं बनाएंगे, अभी यहाँ पे देखिए कोटि पूरक, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, बनेगा। तो हम क्या जानते हैं, चतुर्थांश जो क्वाड्रेंट होते हैं त्रिकोणमिति के, तो वहां से आपका बन जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में निष्पत्तियां क्या होती है, बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये होगा आपका, तो cot थीटा यहाँ पे लिखने वाले हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या बदल जाएगा, cot थीटा। तो ये लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू, CD की वैल्यू यही भर लेते हैं, क्या है, H है, पहले के जैसा H, और AC की वैल्यू क्या है आपका 9 मीटर, तो यहाँ पे 9 भर लेंगे। इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हम मल्टीपल करेंगे। क्यों मल्टीपल करेंगे, इसका भी कारण है, हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों समीकरणों में क्या है, देखिए tan थीटा है और cot थीटा है। तो tan और cot का जब हम मल्टीपल करेंगे तो एक दूसरे के ठीक क्या है, वो इनवर्स में है, वो कट जाएंगे, यानी उल्टे हैं, कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें tan थीटा इंटू cot थीटा, तो इसमें से किसी एक को अगर आप क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो tan का इनवर्स कितना हो जाएगा, cot tan हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा, तो tan से tan कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक। अगर इसको बदल लें तो काट हो जाएगा यहाँ पे नीचे उल्टे में, तो हो जाएगा काट काट कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करिए, तो tan लेफ्ट में और राइट में, तो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/4 इंटू H/9। तो यहां से इसको अगर हम बदलना चाहें तो tan थीटा इंटू 1/, इसको चेंज कर लीजिए, इनवर्स कर लीजिए, tan थीटा, तो tan से tan यहां कट जाएगा, और h में h का मल्टीपल होगा, h स्क्वायर हो जाएगा, और 9 और 4 में मल्टीपल करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब यहां उठा के यहां पे लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। इसको हम सीधा लिख लिया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा यहां से, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36
तो एच इक्वल टू हो जाएगा 6 और मीनार की ऊंचाई इसमें मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा है कि 6 मीटर मीटर में दिया है सारा वैल्यू, तो मीटर में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, या प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। तो अगर इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको अगर जानना हो या कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से। तो बस।